हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप लोग को। पता नहीं आपके पास क्या टाइम हो रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो सबको गुड। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों का एग्ज़ाम 10th दे कर क्या है, 11th आप लोग पढ़ लिए होंगे कहीं से, पता नहीं। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे 11th, क्योंकि 11th बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किसके लिए भाई? 12th में तो आता नहीं है, फिर इम्पोर्टेंट हुआ कैसे? अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जैसे कि जेई का तैयारी आप कर रहे हैं, नीट का तैयारी आप करना चाहते हैं, या फिर आप कंपटीशन में भी अगर आते हैं, तो भी आपका 11th का जो मैथमेटिक्स है उसका बहुत ही ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, आप अगर 11th अच्छे से पढ़े हैं तो आपको क्लियर रहेगी चीज़ें और आपको समझने में बहुत ही आसानी होगा। लेकिन हम लोग अभी 11th डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ पे 12th के बारे में डिस्कस करने आए हैं। तो 11th अगर टाइम मिलता है हमको तो 11th में डिस्कस करूँगा, बट यहाँ पे अभी हम 12th के बारे में बातें करेंगे। ठीक है, 12th में भी कौन सा सब्जेक्ट? अभी हम लोग मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स में हम जहाँ तक देखें हैं, भागलपुर में हम पढ़े हैं, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, बट जब हम पढ़ रहे थे तो यार क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि नहीं लग रहा था, क्वेश्चन लग रहा था। ठीक है, एनसीईआरटी बन जा रहा था, बट जब जेई का क्वेश्चन देखे तो वो नहीं बनता था। ऐसा नहीं कि एकदम से नहीं बनता था, कुछ कुछ बनता था, बट कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि हम पढ़े ही नहीं है, टॉपिक ही हमको नहीं पता है कभी आज तक। जैसे कि मैं उस टाइम पढ़ रहा था तो हमको याद है अभी, मैंने जेई का पेपर उठाया था तो उसमें देखा मैंने रैंक ऑफ मैट्रिक्स पूछा हुआ है। तो जब मैंने कॉपी देखा अपना कोचिंग का टेक्स्ट बुक जो हम लोग लिखे थे उसमें नोट्स, उसमें कहीं भी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को डील नहीं किया गया था। तो इन सब चीज़ों का भी प्रॉब्लम होता है जो हम लोग नॉर्मल फैमिली से पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं हो, आप लोगों के लिए एक सपोर्ट जस्ट यूट्यूब के माध्यम से फ्री देना चाहता हूँ। तो आई होप कि इसका फ़ायदा आप लोग उठाएंगे। ठीक है, और बहुत ही मज़ा आएगा। आई होप आप लोग ऑफलाइन भी पढ़ते होंगे, ज़रूर जाइए ऑफलाइन, आपको वहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा अच्छा, और यहाँ से आप सपोर्ट लीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ डिपेंडेंट हो जाइए। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गांव में रहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और कहीं भी जाने का ज़रूरी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 12th में हम लोग क्या करेंगे। 12th में आपको पता है मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर है, बट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अभी स्टार्ट जो करेंगे वो एक बहुत ही इजी सब्जेक्ट ये है, चैप्टर है, उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, आप लोग होंगे हिंदी माध्यम से, या किसी को इंग्लिश भी आता होगा, बट अगर आप हायर स्टडीज़ में जाते हैं तो आपको इंग्लिश थोड़ा थोड़ा जानना ज़रूरी है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हिंदी भी लिखेंगे। हिंदी तो लिख नहीं पाएंगे, बट इंग्लिश ज़रूर लिखेंगे। ठीक है भाई, क्योंकि यार हिंदी हम पढ़े हैं बट अभी लिखना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ओके, तो मैथमेटिक्स में ऐसा भी कुछ बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ज़्यादातर टीचर जो हैं वो आपको इंग्लिश के टर्म ही बोलेंगे। मैट्रिक्स का जैसे हिंदी होता है शायद आव्यू होता है, शायद ऐसे करके होता है, आई डोंट नो, कंफर्म नहीं है, पढ़े हैं बट ऐसा ही होता होगा। बट ज़्यादातर जो टीचर हैं वो आपको यही बोलेंगे कि मैट्रिक्स ही बोलेंगे, मैट्रिक्स टर्म का यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ही बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं 12th में, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। 12th का उसमें हम लोग सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं अलजेब्रा, जिसको हम लोग बोलते हैं, जनरली हम लोग लीनियर अलजेब्रा पढ़ने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा इजी हम लोग ऐसे बोला जाता है कोचिंग में, बट ये एक्चुअल में ऐसा नहीं कि बहुत ही इजी है, बट ठीक ठाक है। ठीक है, मैनेजेबल है। तो आप
ये बट इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन बहुत आता है, इम्पॉर्टेंट है एंड ईजी भी है, तो इसको आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से समझना, हर एक टर्म को समझना है, कोई भी आपको एजम्पशन लेके नहीं चलना है। मैथमेटिक्स है भाई, ये एजम्पशन लेके नहीं चलना है, ठीक है। हर एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, एजम्पशन ले भी रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, इसको समझना चाहिए। एंड सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे, इसका ऐसे क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा आता है, बट ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में सारे इम्पोर्टेंट है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं ना तो सारे ही इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद जो है वो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, और मेरा भी फेवरेट है। मेरा फेवरेट कौन सा है? सारे फेवरेट है तो आपको भी सारे फेवरेट बनाने हैं, ठीक है। कैलकुलस बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, ये सब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। शायद इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन वैल्यू थ्योरम, रॉल्स थ्योरम और कॉचेस थ्योरम भी पढ़ते हैं, ठीक है। एंड थर्ड जो हम लोग अभी बोल रहे हैं, कैलकुलस वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। इसको तो भाई आगे के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सारे कुछ एक नहीं। तो उसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो, उसका तो यार जनरल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजेज है, ठीक है। आपको पता भी होगा, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता जिसका हिंदी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी। इसका यार ना, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं और इसको पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार, मज़ा आएगा पढ़ने में, गेस कर पाएंगे आप किसी चीज़ को, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। सारे इम्पोर्टेंट है भाई, सारे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो अपने के पास मेरे पास दिख रहा है सिलेबस 12th का, वो है वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ठीक है। 5th नंबर जो है, आई होप दिख रहा हो, यस, वेक्टर एंड 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। हाँ दिख रहा है भाई, ओके, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इसको, आपको पता होगा सिलेबस, अगर नहीं पता है आपको तो आप यार प्लीज़ आप NCERT निकालिए, आप सिलेबस मिलाइए और पढ़ना स्टार्ट करिए। हम जो पहला सबसे वीडियो ला रहे हैं वो मैट्रिक्स के ऊपर है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरा आपसे कि आप मैट्रिक्स का पढ़ के आइए, ठीक है। ऐसे यार टीचर पे डिपेंड नहीं होना पूरी तरह से, आप उसको पढ़ के आइए। फिर जब मैं पढ़ाऊँगा कि हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें छूट गया हो, नहीं समझ में आया हो, तो आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आप नहीं पढ़ के आते हैं ना, आपको सब कुछ नया दिखेगा और यार आपको ऐसा लगेगा पता नहीं ये क्या ही पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या यूज है आपका इसका। तो आप ना इसका थ्योरी पार्ट पढ़ के आइए। आप यूट्यूब पे एक चैनल है 3 ब्लू 1 ब्राउन है शायद, आई थिंक 3 ब्लू 1 ब्राउन, ये UIT चैनल है। इस पे आप मैट्रिक्स सर्च मारिए और आप उसका एनिमेशन देख के आइए, आपको रियल मीनिंग पता चलेगा कि मैट्रिक्स होता क्या है। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स तो भी आप इसको देखिएगा और फिर यहाँ पे आइएगा, ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर करिए एंड अगर आपको पसंद आता है आगे का वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करिएगा, ठीक है। एंड यार देखो, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, रट लेना है थ्योरी, ऐसा बिल्कुल मत करो यार, नहीं तो बाद में ना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा आपको। तो आपको करना क्या है, आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है ना
तो चलो यार इसको रट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है भाई, आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। आपको हर एक चीज़ को एकदम से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें कोई भी फार्मूला यूज कर रहे हैं तो वो फार्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, इसका भी रीज़न आपको पता होना चाहिए। तो यार इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, आप देखिए, अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।